हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग बात करेंगे गोल्ड, बीटीसी, यूएस वाले बाकी पेयर्स में क्या हो सकता है। तो गोल्ड का देखा जाए तो वीकली कैंडल बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, बेरिश कैंडल। ठीक है। और देखा जाए तो अभी तक मार्केट जब से ये बुलिश हुआ है, आपका 2023 9 अक्टूबर 2023 23 से जब मार्केट बुलिश हुआ है, उसके बाद से अभी तक एमए के नीचे एक बार भी मूव नहीं आया है। ठीक है। एमए ट्रेंड बुलिश मार्केट एकदम बिल्कुल बेहतरीन वाला। और उसके हिसाब से देखा जाए तो एमए ट्रेंड के हिसाब से मार्केट दोनों एमए को ब्रेक नहीं कर रहा है। और दोनों एमए को ब्रेक नहीं कर रहा है तो सबसे बेस्ट लेवल हमारा तो यही आ रहा है, जो लेवल है 4830 का। ठीक है। वीकली में, डे में तो लो ब्रेक कर रहा है एमए, साइडवेज हो रहा है, मार्केट बुलिश हो जा रहा है। जैसे में आप देख लीजिए, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ लेकिन मार्केट क्या हुआ, साइडवेज होकर ऊपर निकल गया। यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट साइडवेज होकर ऊपर निकल गया। यहाँ पे भी डे में ब्रेक डाउन हुआ, साइडवेज होकर ऊपर निकल गया। सेम यहाँ पे पैटर्न बना, मार्केट ऊपर निकल गया। फिर यहाँ पे भी वही पैटर्न फॉलो किया, मार्केट एमए के नीचे आया, मार्केट साइडवेज हुआ, बुलिश हो गया। फिर से मार्केट एमए के नीचे आया तो सही, लेकिन मार्केट साइडवेज हुआ, सस्टेन किया, बुलिश हो गया। ठीक है। वीकली के हिसाब से और डे के हिसाब से आ रहा है मार्केट नीचे, लेकिन अपना सबसे हेवी सपोर्ट लेवल अभी का यही बन रहा है 48-42 के राउंड में। 4 आवर में देखेंगे तो बेरिश मोमेंटम अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है। बेरिश मोमेंटम अच्छा खासा दिख रहा है। वीकली कैंडल में फिब लगाएंगे तो फिब के हिसाब से आपका 50% का एरिया इधर कुछ बन के आएगा, जो 5123 का लेवल है। वही 60%, 61 का बात करें तो 5149 के राउंड में जा रहा है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में मार्केट क्या है, एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। ये यहाँ से मेरा व्यू है कि गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर गिरना है तो 50% जाके गिरेगा, या तो ये मार्केट आपको इधर से गिरता हुआ देखने को मिलता है। 50-70 के लेवल सबसे बेस्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है? मेरा ये दोनों लेवल सेलिंग का रहेगा। ये दोनों लेवल हमारा सेलिंग का रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट बुलिश होता है तो ये भी देख लेते हैं कि कहाँ से लोगों को बाय करना चाहिए। ये एक लाइन आ रहा है। और रहा बात कि यहाँ से अगर बुलिश होता है और इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है 50-84 के ऊपर, तो एक यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। 400 पिप्स का फर्स्ट टीपी। ठीक है। और फिर ऊपर से सेल। और मेरा भी है कि गैप अप ओपन होना चाहिए और यहाँ से सेलिंग देना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से बुलिश होता है तो एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक का आपको मोमेंटम मिलना चाहिए। गोल्ड में मैं ओवरऑल सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ इस वीक। बाकी देखेंगे लाइव में। बीटीसी का बात, यूएस सिल्वर का बात कर लेते हैं। सिल्वर देखा जाए तो सिल्वर भी सपोर्ट पे ही है। और सिल्वर भी मुझे दिख रहा है कि ये अपसाइड में अगर जाता है इधर तक आने का हाई चांस। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तभी भी ये मार्केट आपको यहाँ तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। 82-400 के राउंड तक सिल्वर। सिल्वर में भी ये दोनों लेवल मेरा बाई सेलिंग का रहेगा। बाकी जो भी होगा देखेंगे लाइव में। बाइंग जब भी देखेंगे जब ये मार्केट 50% के ऊपर निकलेगा। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए बाइंग देख सकते हैं। बीटीसी का बात करें तो बीटीसी प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। लेकिन कुछ बीटीसी में बहुत सारे भाई लोगों का कहना है कि मार्केट बुलिश हो जाएगा, तो बुलिश हो जाएगा तो देख लेते हैं कि कहाँ तक बुलिश हो सकता है। सबसे पहले फीबू लगाते हैं और देखते हैं यहाँ से
यहाँ से मार्केट एक शार्प सेलिंग का मोमेंटम दिया था 97,900 के राउंड से। टिप लगाएंगे तो यहाँ से देखेंगे कि 50% का लेवल बन रहा है, तो कहाँ बन रहा है 79,162 के राउंड में 50% का एरिया बन रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 61 के बीच से मार्केट बहुत बार मोमेंटम देता है और दिया है। तो अगर ये मार्केट यहाँ से बुलिश होता है ना, तो आपको ये मार्केट यहाँ से दौड़ता हुआ देखने को मिलेगा बहुत तेजी से। इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये मार्केट बहुत तेजी से भागता हुआ देखने को मिलेगा। तेजी से कहाँ तक देखने को मिलेगा, यहाँ तक, यानी 8% का मूव यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट दौड़ता हुआ देगा। ठीक है, और डे कैंडल देखा जाए तो साइड में टू बुलिश हो रहा है। ठीक है, सेलिंग का बेस्ट लेवल मैं तो अभी सेलिंग में ना हूँ ना बाइंग में हूँ। ठीक है, लेकिन 4 आवर पे देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सेलिंग का मोमेंटम है और सेलिंग पॉइंट पे खड़ा भी है मार्केट। ये देखिए, सेलिंग पॉइंट पे मार्केट खड़ा भी है। तो बाइंग का प्लान हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ तक का वेट नहीं कर सकते हैं। बाइंग का प्लान यहाँ से करके ऑलमोस्ट यहाँ तक का टीपी देख सकते हैं, 1000 पॉइंट तक, 1000 पॉइंट से लेकर 180 पॉइंट, 1700-1800 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिल सकता है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो होल्ड करके यहाँ तक ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 आवर पे देखते हैं तो मार्केट कह रहा है कि नहीं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा भी तो मैं साइडवेज रहूंगा। प्रॉपर मार्केट को फॉलो करना चाहिए। आपका ये एक ट्रेंड लाइन है नीचे से। ठीक है, जो स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग दिख रहा है, इसी लेवल से स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग दिख रहा है। तो आप लोगों का आई होप कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक बाइंग का बेहतरीन मोमेंटम मिल सकता है 79 के राउंड में। ठीक है, वही सिल्वर का ये यूएस क्या नाम है, इथेरियम का बात करें तो इथेरियम बिल्कुल रेंज में खड़ा है, साइडवेज है। यूएस वाल का बात करें तो यूएस वाल वीकली कैंडल डोजी बना दिया, मंथली कैंडल अभी ऊपर दिख रहा है, डे कैंडल भी बहुत ही बेहतरीन अपसाइड में भागता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अभी ये मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये मार्केट गिरता भी है तो आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा मिनिमम 88,900 के राउंड तक। 4 आवर में देखेंगे तो भी मार्केट कह रहा है कि मैं गिरने का मैं नहीं चाह रहा हूँ भाई। तो आपके पास में दो ऑप्शन है बाइंग के लिए, या तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, नहीं तो मार्केट नीचे रिट्रेस ले और फिर से आप यहाँ बाइंग तक, यहाँ तक का बाइंग का प्लान बना सकते हैं। प्रीवियस वाले में मैं बुल्लिश में हूँ, जब तक ये मार्केट इसके नीचे नहीं आता है तब तक सेलिंग नहीं देखना चाहिए। ये आपका यूरो यूएसडी है, जो यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आ सकता है इसमें फर्स्ट टीपी सेकंड टीपी तक के लिए, फिर इधर से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका हीरो एयूडी है, जो ये भी मार्केट अगर नीचे लो पे मिलता है तो बाइंग का प्लान कर सकते हैं यहाँ से। और हीरो सीएडी है, साइडवेज टू सेलिंग में है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो पूरा पूरा बेरिश बना हुआ है। ठीक है, ये अगर मार्केट गिरता है तो आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा मिनिमम यहाँ तक। ठीक है, इधर से बाइंग का प्लान कर सकते हो। अभी के लिए इसमें सेलिंग देखना चाहिए रिट्रेस पे। वीकली कैंडल प्रॉपर सेलिंग में है, डे कैंडल भी प्रॉपर सेलिंग में है, बस रिट्रेस पे मिल जाए तो बस बैठ जाना है दबा के। आपका रेजिस्टेंस लेवल ये है,
ठीक है, इधर उधर मिलता है तो सेलिंग का देखना चाहिए। ये आपका हीरो CHF है, ये भी साइडवेज टू सेलिंग में है। अगर ये पट्टा को ब्रेक करता है तो आपको ये मार्केट गिरता हुआ देखने को मिलेगा, नहीं तो यहीं पे साइडवेज रहेगा। हीरो JPY भी साइडवेज टू सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो अगर साइडवेज होता है तो सेलिंग को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। बाइंग सबसे बेस्ट जाएगा यहाँ से या तो ब्रेकआउट पे। हीरो NZD आपका साइडवेज टू बुलिश में था, लेकिन अभी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके साइडवेज है, ठीक है। अगर इसके मार्केट नीचे जाता है तो आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। बेस्ट बाइंग एरिया अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट बाइंग एरिया ये वाला है। फर्स्ट टीपी सेकंड टीपी इधर तक के। US30 की बात करें तो रिट्रेस पे सेल देखना चाहिए, ठीक है। मैं पिछले वीक भी बताया था कि रिट्रेस पे सेल का प्लान कीजिए US30 में और US100 में। मेरा व्यू है कि इसके नीचे ब्रेकडाउन पे सेल देखिए, नहीं तो यहाँ से एक बाइंग देखिए स्कैल्पिंग के लिए। कभी भी मार्केट आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है ये। अभी भी CAD भी साइडवेज टू सेलिंग है। ये मार्केट आपका सस्टेन कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा मिनिमम इधर तक आया था, लेकिन चला गया रिवर्स करके। फिर भी ये मार्केट आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा अभी। बाइंग के लिए सबसे बेस्ट यही है, अगर लो ब्रेक करता है तो फिर मार्केट और गिरेगा आपका। ये आपका JPY है जो बुलिश होकर मार्केट सस्टेन कर रहा है, ठीक है। एक टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे सेलिंग दिख रहा है। अगर सेलिंग आता है तो ये लेवल सबसे बेस्ट बनेगा, लो अभी नहीं जाएगा मार्केट। बाइंग के लिए यही लेवल बेस्ट है। फर्स्ट टीपी इधर तक के लिए, सेकंड टीपी ये। आगे मिलते हैं मंडे को, ठीक है। कोई भाई का सवाल होगा पूछ सकते हो, मैंने ऑलरेडी सबका बता दिया है। DXY का देख लेते हैं। DXY अगर देखा जाए तो यहाँ से बुलिश होने का हाई चांस है, ऑलरेडी बुलिश ही है, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया है तो रेजिस्टेंस एरिया को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे सकता है। अगर रिस्पेक्ट देता है तो सेलिंग देखने को मिल सकता है मिनिमम आपका 99.0447 के राउंड में, ठीक है। ये कैसा स्पाइक आया है भाई USDT में? ये तो 2 दिन पहले का लगा हुआ स्पाइक है। कॉल में अगर सेल बनेगा तो 93 के लेवल से बनेगा, नहीं तो ये अभी के लिए बाइंग है, ये। चलिए मिलते हैं मंडे को, ठीक है। बाकी कोई सवाल होगा आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।